यह है दोस्तों। दोस्तों, अब भी मैंने जस्ट कोटा फैक्ट्री का जो लास्ट सीज़न 3 है उसके लास्ट एपिसोड देखा। बहुत ही अच्छा एपिसोड्स हैं, बहुत ही अच्छी सीरीज़ बनाई है। काफ़ी कुछ इस बार नया है उसके अंदर। नया इन द सेंस है कि किस तरह से जीतू भैया के थ्रू उन्होंने जो टीचर्स की वैल्यू है, अच्छे टीचर्स हैं जो बच्चों को मतलब कोटा में जो है सिर्फ पैसे का साधन नहीं समझते बल्कि एक परिवार की तरह उनको संभालते हैं, वैसा जीतू भैया को बताया उन्होंने। और एंड तक वो किरदार उन्होंने बहुत अच्छा निभाया जितेंद्र कुमार ने। और काफ़ी चीज़ों पे हाईलाइट किया गया है कि जैसे मेन तो वही था कि वैभव जो जिसकी उम्मीद थी कि उसका सिलेक्शन हो जाएगा, और दिखाया भी ऐसे शो भी किया गया कि वो अच्छा है पढ़ने में और उसका नहीं होता। और लास्ट में उसकी जो निराशा है, हताशा है, उसको फिर उन्होंने अच्छे से बताया कि भाई दोबारा से ट्राई करना चाहिए। वो मैसेज भी दिया गया कि ज़रूरी नहीं है कि जो बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं उनका नहीं हो, ऐसा भी हो सकता है ना हो। और जो बच्चे थोड़े पढ़ने में ठीक नहीं हैं, मतलब वो हैं, और हो सकता है उनका भी हो जाए, ये भी एक मैसेज दिया है। और ये भी अच्छे से बताया कि जो बिल्कुल ही तैयारी नहीं कर रहे हैं, वीक हैं, या जिनका इंटरेस्ट नहीं था, जो उनके दोस्त में एक कैरेक्टर है उसका नहीं होता है। और इवन जीतू भैया जो है वो साइकोलॉजिस्ट की हेल्प ले रहे हैं। ये भी एक मैसेज है कि कहीं ना कहीं अगर आप मानसिक रूप से परेशान हैं, आपको दिक्कतें हो रही हैं, तो आप खुल कर के जो है काउंसलिंग लें। और ये भी एक मैसेज, और टीचर्स के लिए भी एक मैसेज है कि टीचर्स पे भी प्रेशर रहता है, तो वो यहाँ मदद ले सकते हैं। काफ़ी सारे फैक्टर्स उसमें दिखाए गए हैं अच्छे, जिसमें इवन जो एमर्स कोचिंग है उसमें ये मैसेज दिया है उन्होंने कि भाई हमारी कोचिंग जहाँ जीतू लड़ जाते हैं अपने, उनके जो मैथ्स के टीचर हैं, कि भाई हम जो है कमज़ोर बच्चों पे फोकस रखेंगे। ऐसा नहीं है जिन बच्चे अच्छे उन पे ही फोकस रखा जाए, उनके लिए अलग बैच बनाया जाए, वो तो हर कोई कर रहा है। बट हमें यहाँ पर बच्चों की यहाँ पर हमारे पास जो बच्चे हैं वो एक परिवार की तरह उन पर ध्यान देना है। ये सारी बातें बहुत अच्छी हैं, और उन्होंने उसको सब तरह से ठीक भी दिखाया है। और मैं समझ सकता हूँ कि चूँकि वेब सीरीज़ है, लिमिटेशंस हैं, टाइमिंग्स लिमिटेशंस हैं, और प्लस कोटा में ही शूट, मतलब कोटा में ही सब कुछ किया गया है, तो जाहिर सी बात है कि कोटा में उनके जो इंस्टीट्यूट हैं, उनकी जो लिमिटेशंस हैं, वो कुछ ऐसा नहीं बता सकते, क्योंकि कोटा का मेन बिज़नेस या कोटा की मेन अर्निंग इनकम्स वहाँ पे कोचिंग से, और वो बड़े बड़े लेवल्स पे हैं, उनके पॉलिटिकल कनेक्शंस भी हैं, बहुत सारी लिमिटेशंस रहती हैं। मैं समझ सकता हूँ जब इंसान कोई सीरियल बना, कोई कुछ क्रिएटिव काम करता है या कुछ मैसेज देना चाहता है, तो वो सब बहुत बैलेंस रखना पड़ता है। ये बहुत टफ जॉब होता है, मैं समझ सकता हूँ। तो उस हिसाब से बहुत सही है, मैं बोलूँगा। बट मैं ऑनेस्टी से बोलूँ तो मुझे थोड़ा उम्मीद थी कि ये जो कोटा फैक्ट्री का लास्ट एपिसोड मैंने देखा, तो मुझे लगा कि शायद कहीं ना कहीं जो कोटा में सुसाइड्स होते हैं बच्चों को लेकर के, उसको लेके शायद कोई कॉन्क्रीट सॉल्यूशन मिलेगा कोटा एपिसोड फैक्ट्रीज में, ऐसा मुझे लगा था। बट ऑनेस्टी से ऐसा कुछ दिखा नहीं। हाँ, बट कहीं ना कहीं एक होप ज़रूर दिए कि भाई जिनका नहीं होता है वो निराश नहीं हो, दोबारा से ट्राई करें। काफ़ी कुछ अच्छे फैक्टर्स पे ध्यान दिया गया जो जनरली नहीं दिया जाता है। बट मैं फिर भी कहना चाहूँगा कि जैसे मुझे छिछोरे, फिर भी छिछोरे जो मूवी आई थी नितेश तिवारी की, और टचवुड मुझे नितेश तिवारी के साथ तो काम करने का मौका भी मिला है। हम एडवर्टाइजिंग में एक साथ एक ही एजेंसी में लियो बर्नेट में थे, मैंने उनके साथ काम किया है, और वो खुद IIT से पास आउट हैं, इसलिए उन्होंने छिछोरे जैसी मूवी बनाई जिसमें एक बच्चा सुसाइड अटैम्प्ट करता है, और बहुत अच्छा डायलॉग है उसमें कि वो बहुत अच्छी क्रक्स है कि जिसमें सुशांत सिंह बोलते हैं कि बच्चा पास हो जाएगा ये तो हमें पता है, बट बच्चा अगर फेल हो गया तो उसे कैसे हैंडल करना है ये हम नहीं बताते। तो बहुत उसमें फिर भी कहीं ना कहीं ये बात को हाईलाइट किया गया है कि कैसे करें। लेकिन कोटा फैक्ट्री में लास्ट सीज़न में मतलब सुसाइड से शुरुआत तो हुई थी कि भाई दिखाया गया कि जीतू भैया निराश हैं और बच्चे कोटा में सुसाइड, बट कहीं कॉन्क्रीट सॉल्यूशन नहीं दिखा कि भाई
वो माँ बाप क्या करें जिनके बच्चे ये स्टेप उठा रहे हैं, या ऐसा माहौल बना हुआ है तो क्या करें। तो और वैसे भी एक बहुत बड़ी बात है यार कि देखो, अगर सपोज़ 10,000 सीट हैं आईआईटी के अंदर, तो 10,000 में तो लाखों बच्चे देते हैं, तो 10,000 का तो हो गया, बाकी बच्चों का क्या। तो कहीं ना कहीं हमें उन लाखों बच्चों की भी बात करनी है। तो लाखों बच्चों की बात वो होगी जब होगी ईमानदारी से, जब हम इसको रूट कॉज पे समझेंगे, रूट कॉज पे ध्यान देंगे बच्चों के ऊपर। जैसे इसका सॉल्यूशन जो मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग है वो यही है कि आप बच्चों को साइंस, मैथ्स या ये इसमें तभी लेकर जाएं जब वो वास्तव में इंटरेस्टेड हैं, उनका बेसिक नेचर उससे मैच खाता है। ना कि भाई सब भीड़ की तरह जा रहे हैं और कोटा में कोई और ऑप्शन है नहीं। कहने का मतलब है, अरे भाई कोटा में रहते हैं हम तो, और कोटा में सब आईआईटी करते हैं, IIT, तो हम भी भेज देंगे। ये सिर्फ ये बहाना लगा करके, या और भी बहुत से रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से आप बच्चों को सिर्फ कोचिंग में भेज देते हैं, क्योंकि तुम्हारे भी वाया फादर इंजीनियर हैं, डेक्सेस इंजीनियर है, तो ये भी इंजीनियर बनेगा, और कोटा में सारा माहौल वो बना रखा है। सिर्फ उसकी वजह से बच्चों को ना भेजें तो बहुत सारे बच्चे वहाँ फ़िल्टर हो जाएंगे, बहुत सारे बच्चे बेसिक नेचर के केस में फ़िल्टर हो जाएंगे, और बहुत सारे बच्चे जो अच्छे हैं बट उतने अच्छे नहीं हैं जितना उन आईआईटी का लेवल है या पीट या इंजीनियरिंग का लेवल है। तो एक्चुअल में इस तरह से जब हम जाएंगे ना, तब एक्चुअल में जो बच्चे निकलेंगे वो उसके लायक निकलेंगे और ये घटनाएं कम होंगी। लेकिन ये तब होगा जब हम जागरूक होंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पॉलिटिशियन जागरूक हों, देश की जो हमारी शिक्षा नीति है उसमें बदलाव करें, या वो करें, वो बात की बात है। सबसे पहले जिम्मेदारी है माँ बाप की और बच्चों की, और माँ बाप की सबसे ज़्यादा है जब बच्चा बड़ा हो रहा है, जब धीरे धीरे वो बच्चा समझ रहा है, तब से जिम्मेदारी है कि हमें इसे आखिर करवाना क्या है। ना कि एंड वक्त पे जब बच्चों को सब्जेक्ट लेना है तब आपने बोल दिया अरे भाई तुम्हारे दोस्त क्या ले रहे हैं, जाओ तो वही ले लो, और वो बेचारे वही ले लेते हैं, और एंड में उन्हें पता चलता है कि वो उस कैपेबल नहीं है, उनका इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर वो करेंगे क्या, फिर वो यही स्टेप उठाएंगे, क्योंकि ये सब प्रेशर उनके ऊपर आ जाता है। तो खैर बहुत कुछ कॉन्क्रीट लेवल पे करना बाकी है अगर आप मुझसे बात करें, क्योंकि और मैं ज़्यादा भी इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि मैं कोटा का खुद रहने वाला हूँ, और मैंने खुद वहाँ इंजीनियरिंग की तैयारी की है, और बहुत देखा है मैंने किस तरह से क्या माहौल होता है और किस तरह से हम जा रहे हैं और कितनी गलत दिशा में जा रहे हैं। उसके लिए बहुत काम करना ज़रूरी है, लेकिन मुझे नहीं पता इसके लिए कौन काम करेगा, क्या करेगा, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है। क्योंकि इसमें बहुत सारा कोटा में जो कोटा का बिज़नेस है लोगों का वो इन्वॉल्व है, क्योंकि अगर स्टूडेंट्स आएंगे नहीं तो उनका बिज़नेस डाउन हो जाएगा, पॉलिटिशियन इन्वॉल्व हैं, बहुत सारी बातें हैं अंदर की जो मुझे नहीं पता है। लेकिन कम से कम हम जिम्मेदारी क्या ले सकते हैं वो मैं ज़रूर बोल सकता हूँ, और कभी ईश्वर ने मुझे मौका दिया तो मैं ज़रूर कोटा में अपने लेवल पे कुछ करूँगा जिससे बच्चे गलत स्टेप ना उठाएं और एक सही डायरेक्शन में जाएं। तो मैंने कहा चलिए, ये एपिसोड देखा मैंने, तो मैंने कहा जो मेरे इमोशंस हैं वो मैंने शेयर किया आपसे। सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।